नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब। आशा करता हूं सब बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूं। तो शुरू करते हैं बच्चों। आप लोगों ने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की वीडियोस देख ली होंगी। अच्छे से आप वीडियो देखना, क्वेश्चंस करना। एक मैंने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कराया था, अच्छे से देखना, ट्राई करना, साथ साथ लिख कर करना बच्चों, ठीक। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कंसेप्ट्स। यहां से हम शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं आप लोगों को आइडिया दे दूं बच्चों, जो हमारी पार्टनरशिप है ना, ये हमारी 30 मार्क्स की। इसमें टोटल हमारे 7 चैप्टर हैं, जिसमें 3 चैप्टर हमारे छोटे हैं, बाकी हमारे कंपैरेटिवली बड़े चैप्टर्स हैं। तो जल्दी हो जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है बच्चों कि आपको क्वेश्चंस करते रहने हैं, मेरे साथ साथ चलते रहना है और बहुत ध्यान से सारी चीजें करती रहनी है। कोई टेंशन नहीं आएगी, बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा, ठीक। अब बच्चों, अब देखो, हमने लास्ट ईयर सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था, उसके फाइनल अकाउंट्स पढ़े थे, हमने ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा था, हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा था, हमने बैलेंस शीट पढ़ी थी। अब सोल प्रोप्राइटर जो है अकेला इंसान है, अकेला काम कर रहा है, रिस्क वही बियर कर रहा है बेचारा। कल को जो है वो बीमार हो गया, कुछ हो गया, तो बिजनेस में और कोई संभालने वाला है नहीं, है ना। तो उसके बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। कैपिटल भी कितनी लगा सकता है, रिस्क सारा का सारा उसी का है। तो बच्चों क्या होता है कि रिस्क जो है डिवाइड हो जाता है जब पार्टनरशिप में आ जाते हैं, एक से ज्यादा लोग काम करते हैं तो हेल्प मिल जाती है। तो बहुत सारी जो लिमिटेशन सोल प्रोप्राइटर की थी, उस लिमिटेशंस को पार करने के लिए पार्टनरशिप जो है खुली जाती है। तो बच्चों, पार्टनरशिप में 2 और मोर पार्टनर्स होते हैं। तो आप लोगों को डेफिनेशन इसकी देखनी है, ठीक है। तो बच्चों, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो इससे हमारे फीचर्स निकल कर आ जाते हैं इस डेफिनेशन से। तो बच्चों कुछ फीचर्स हम देखते हैं। 2 और मोर पर्सन, सीधी सी बात है, मिनिमम पार्टनर्स जो है हमारे 2 होने चाहिए और मैक्सिमम लिमिट 50 है। और बच्चों जो पार्टनरशिप एक्ट है वो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। मजे की बात यह है कि पूरे पार्टनरशिप एक्ट में ये दे ही नहीं रखा मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हैं। ये बात कंपनीज एक्ट 2013 में दे रखी है, जिसमें साफ साफ लिख रखा है कि सेक्शन 464 कंपनीज एक्ट के अंदर हमें यह बताता है मैक्सिमम लिमिट पार्टनर्स की 100 से ज्यादा कभी नहीं हो सकती। सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है पावर दी गई है, लेकिन वो कभी भी 100 से ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन फिलहाल हमारी 50 है। मतलब सीधी सी बात हो गई, हमें अभी एग्जाम में 50 लिखकर आनी है। मैक्सिमम लिमिट कभी बढ़ेगी भी, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है तो वो 50 से ज्यादा कर लेंगे जितनी कर सकते हैं, लेकिन 100 से ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक। तो ये हमारा मिनिमम 2 हो गया, मैक्सिमम 50 हो गया। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये बात कंपनीज एक्ट 2013 में दे रखी है। 1 मार्क्स पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। एग्रीमेंट बच्चों, एग्रीमेंट ओरल और रिटन दोनों हो सकते हैं। देखो एग्रीमेंट क्यों जरूरी है, बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप ही नहीं है। आज यदि मैं और आप सोचेंगे चलो भाई बिजनेस करना शुरू करते हैं, आपने आपके दोस्त ने सोच लिया बिजनेस करना शुरू करते हैं, तो आप एग्री कर गए किसी एक चीज के लिए कि हम क्या बिजनेस करेंगे। अब जब वो एग्री कर गए तो पार्टनरशिप उनकी शुरू हो गई। अब बच्चों जब एग्रीमेंट जो है वो ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। रिटन का मतलब क्या है? रिटन का मतलब है आगे फ्यूचर में पार्टनर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, इस चीज के लिए पार्टनर्स इस चीज को रिटन में सारी चीजें जो है लिख लेते हैं, जो भी वो सोचते हैं। कुछ चीजें तो कॉमन होती हैं, हर पार्टनरशिप में चलती है, जैसे कि भाई फॉर्म का क्या नाम होगा, है ना, और क्या एड्रेस है उनका, कहां पर उनका प्लेस है, पार्टनर्स के क्या नाम है, उनके क्या एड्रेस है, बैंक की डिटेल्स वगैरह कॉमन होती हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पार्टनरशिप टू पार्टनरशिप डिफर कर सकती हैं। कौन कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, पार्टनर्स महीने में कितने पैसे विड्रॉ कर सकता है, मैक्सिमम लिमिट उसकी क्या होगी, उसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यदि वो लोन लेता है, कोई यदि पार्टनर से फर्म यदि लोन लेती है तो उस पर क्या इंटरेस्ट होगा। मतलब आप जो भी सोच सकते हो ना, वो सारी की सारी चीजें पार्टनर्स अपने एग्रीमेंट में जो है वहां पे मेंशन कर सकते हैं। तो बच्चों जो हमारा रिटन एग्रीमेंट है, बेसिकली जो रिटन एग्रीमेंट का मेन मकसद होता है वो यही होता है कि भैया देखो, हमने आज ओरली डिसाइड करा, कल को भूल भी सकते हैं, वो कहेगा मुझे याद नहीं है, लेकिन चीजें रिटन में हमारी सारी चीजें याद है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि भैया सारी चीजें रिटन में, एक उसका जो है कॉपी हर पार्टनर्स के पास है, तो सबको पता ही है कि क्या क्या चीजें हैं, कॉन्फ्लिक्ट होने का कोई चांस ही नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ है, सबके साइन है। तो बच्चों ये हमारी पार्टनरशिप डीड कहलाती है, जो रिटन एग्रीमेंट होता है, ठीक है ना।
तो ओरल एग्रीमेंट की अपनी कई सारी लिमिटेशंस है, लड़ाई झगड़े हो गए तो क्या होगा अभी हम वो देखते हैं। रिटन एग्रीमेंट में पार्टनर्स जो है कोई लड़ाई झगड़े वाली बात ही नहीं होती, क्योंकि सारी चीजें रिटन में होती है। अब बच्चों इसके अंदर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है, यहीं से हमारा जो है समझ लो एक न्यूमेरिकल का बेस शुरू हो जाता है। रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। कहने का मतलब यह है कि यदि रिटन एग्रीमेंट नहीं है उस केस में क्या रूल्स अप्लाई होंगे। यानी कि कह सकते हैं रिटन एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच नहीं है, ओरल एग्रीमेंट है, लड़ाई झगड़े हो गए तो उस केस में क्या रूल्स अप्लाई होंगे। पहला, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या कैपिटल लगा रहा है कोई पार्टनर, ए 5 लाख रुपए ला रहा है, बी 6 लाख रुपए ला रहा है, सी के 10 लाख रुपए कैपिटल लेकर आ रहा है, ठीक है। कैपिटल चाहे जो भी हो, लेकिन यदि कोई डीड नहीं है, कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा बच्चों। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का देखो मेन चीज मकसद क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। इंटरेस्ट बच्चों क्या होता है कि बच्चे पता है क्या सोचते हैं, बच्चे सोचते हैं कि जो पार्टनर्स है ना उनको सिर्फ प्रॉफिट मिलता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनको प्रॉफिट मिलता है, उनको प्रॉफिट के अलावा और भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं। ये कैसे, अब जैसे मान लो ए पार्टनर है, बी पार्टनर है, सी पार्टनर है, ठीक है। ये इसने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी 5 लाख, इसने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी 6 लाख, इसने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी 9 लाख। अब बच्चों जिसने ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट करी उसको ज्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए ना, तो क्या करते हैं पार्टनर्स डिसाइड कर लेते हैं कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लो सबको 10% पर एनम के हिसाब से दिया जाएगा। तो जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 10% के हिसाब से 50,000, बी को मिलेगा 60,000 और सी को मिलेगा 90,000। कहने का मतलब यह है कि जिसने ज्यादा कैपिटल लगाई उसको ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। ये सब चीजें जो है पार्टनर्स को प्रॉफिट के अलावा मिलती है बच्चों, ठीक। तो हम यहां पर वापस से आते हैं, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। बाकी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब हम अभी न्यूमेरिकल करेंगे। रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसी भी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होता है बच्चों कि पार्टनर जो है पैसा निकाल लेता है, विड्रॉ कर लेते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि सभी पार्टनर्स जो है इकट्ठा एक ही अमाउंट निकाल रहे हैं, है ना, कोई कुछ निकाल रहा है। अब जैसे सपोज ए ने जो है अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से 20,000 रुपए निकाले, इसने अपने पर्सनल यूज के लिए सपोज 50,000 रुपए निकाले और सी ने अपने पर्सनल यूज के लिए 40,000 रुपए निकाले। तो इनको इंटरेस्ट देना पड़ता है फर्म को, है ना, क्यों, इन्होंने फर्म का पैसा यूज करा, घर ले गए, तो इनको इंटरेस्ट देना पड़ता है। अब मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में हम 10% पर एनम ले लें, तो ए जो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देगा 2,000, बी देगा 5,000, सी देगा 4,000। बेसिकली इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स रखने का मेन पर्पस ये होता है बच्चों कि ये कम से कम पैसा विड्रॉ करके घर ले जाए, और यदि वो लेके जा रहे हैं तो इंटरेस्ट उनको देना पड़ेगा, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का प्रोविजन इसीलिए रखा जाता है कि पार्टनर्स कम से कम पैसे घर लेकर जाए। अब बच्चों किसी भी पार्टनर्स को कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं करी जाएगी, मतलब ये पार्टनर से ली जाती है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है पार्टनर से चार्ज नहीं करी जाएगी। रेम्यूनरेशन, अब रेम्यूनरेशन का क्या मतलब होता है, रेम्यूनरेशन का मतलब है कि मान लो सी ने कैपिटल लगा दी, ठीक है। अब सी कह रहा है भाई मेरे पास तो टाइम है, मैं तो ज्यादा टाइम दे नहीं पाऊंगा, एक आधे घंटे के लिए मैं आ गया बिजनेस में फॉर्म के अंदर, तो मैं एक आधे घंटे में तो मैं देख लूंगा, लेकिन इससे ज्यादा मेरे पास टाइम नहीं है, मैं पैसा लगा सकता हूं। अब बच्चों ए और बी सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहे हैं, है ना। अब भाई बिजनेस है, अपनी फॉर्म है, सुबह चले जा रहे हैं शाम को आ रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि भाई अब हमें जो है सैलरी चाहिए। तो ए और बी को सैलरी मिल रही है, लेकिन सी तो कोई काम कर नहीं रहा, सी तो टाइम दे नहीं पा रहा, तो सी को कोई सैलरी नहीं दी जा रही। तो बच्चों इसी तरीके से जब कोई डीड नहीं है, कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं है, उस केस में किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी, कोई कमीशन नहीं दिया जाएगा। देखो कितने बड़े नुकसान है, इसीलिए जो है रिटन एग्रीमेंट होता है, इसलिए डीड होती है। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है बच्चों, अब फर्म को पैसे की जरूरत है, अब फर्म को पैसे की जरूरत है, क्या क्या होगा उससे, भैया बैंक से उधार लेंगे, किसी और से उधार लेंगे। तो जब बैंक उधार देगा वो तो ऐसे नहीं है कि बिना लिखा पढ़ी के उधार दे दिया, वो तो पूरा रिटन में पता नहीं कितनी जगह तो साइन करवाता है बैंक, है ना। लेकिन यदि कोई पार्टनर फर्म को उधार दे रहा है, सी कह रहा है ठीक है मेरे पास पैसे हैं, मैं आपको एक काम करता हूं, मैं आपको उधार दे देता हूं, उधार मतलब फर्म को ये पैसा वापस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यदि कोई डीड नहीं है,
कोई डीड में कुछ मेंशन नहीं है, रिटन इन्होंने कोई मेंशन नहीं कर रखा इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में, उस केस में मार्केट में चाहे जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा हो, उस केस में उस पर्टिकुलर पार्टनर को 6% पर एनम बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों, 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन उस पर्टिकुलर पार्टनर को दिया जाएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो बच्चों हमने देख लिया कि यदि रिटन एग्रीमेंट नहीं है बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, इसीलिए सभी पार्टनर्स आगे कोई कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो तो इसलिए वो पार्टनरशिप डीड रखते हैं। लेकिन हमने देख लिया रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं, किसी भी पार्टनर को रेम्यूनरेशन नहीं। पता चला आप सोच रहे हो किसी भी वर्कर में से कोई लेना देना नहीं है ना, पार्टनर को कोई सैलरी नहीं, कोई कमीशन नहीं, और इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है अभी मैंने बोला। तो ये सब चीजें हमें देखनी है। अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम क्या क्या करेंगे ये भी मैं बता दूंगा, लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं जरा ये देख लें। हम प्रिपरेशन ऑफ पी एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीखेंगे, साथ में जर्नल एंट्रीज सीखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, उसको जो है हल्के में मत लेना। कई बच्चे उसको इग्नोर कर देते हैं, कई बार सिर्फ क्वेश्चन आ जाता है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, और बच्चे जो है अकाउंट बनाकर आ जाते हैं क्योंकि वो ज्यादातर अकाउंट की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम सीखेंगे, अलग अलग केसेस, बहुत सारे केसेस हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करी जाती है, वैसे ही लगता है बड़ा सिंपल है भी, लेकिन जब हमें कैपिटल्स क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम सीखेंगे। पास्ट एडजस्टमेंट्स, क्या गलतियां हो गई थी और उनको हम कैसे ठीक कर रहे हैं, और गारंटी ऑफ अ पार्टनर्स, इसमें अलग अलग गारंटी है, 3 टाइप की गारंटी है, वो हम सब सीखेंगे। तो बच्चों इस चैप्टर में हम ये सब पढ़ने वाले हैं, बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पी एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीखेंगे। बच्चों वही सब बातें जो मैं लास्ट में बोलता हूँ, बहुत जरूरी है आप लोगों का फीडबैक। मुझे बताओ कि आपको ऐसा लगता है कि कहीं कुछ कमी है। कई बच्चों ने बताया सर लाइट की कमी है, तो मैंने कोशिश करी इसको ठीक करने की। बच्चों ने बोला आवाज गूंज रही है, वो भी मैंने काफी ठीक करा है। ठीक है, कुछ बच्चों ने बोला सर पीछे से आवाज आ रही है, कोई सब्जी ले लो कोई, तो वो भी मैंने कोशिश करी है कि वो आवाजें ना आए। तो बच्चों जो भी आपको लगता है कि यहाँ कमी है किसी ऐसी चीज में, तो वो मुझे बताना जिससे कि हम उसको ठीक कर सके। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें बच्चों, बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे कि जो भी मैं वीडियो डाल रहा हूं सबसे पहले आपके पास आ सके और आप उसको अच्छे से देख सकें। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बच्चों।